आपको सोसाइटी का तरफ से आपको कंटिन्यू इसको जारी रहेगा ना, आपको यहाँ के वक्त? मेरे फ्रेटर्निटी को थैंक यू, और आपकी ये बात को मैं कंटिन्यू करना या वो बात तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ सपोर्ट मिलना होता है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, और एवरेस्टर का जो सपोर्ट, जो आदमी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो एक्सपर्ट होता है उन लोग का सपोर्ट, ऐसे होने से हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जिस तरह से हमारा टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ तागित सोरांग, एवरेस्टर तागित सोरांग, और पूरी शेरपा जी और गेलजी शेरपा जी के जो एक्सपर्ट हमारा तमे बगांग एवरेस्टर, इन लोगों का जो टीम जो गए हैं, उनका रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत दुख की बात है। हम जो एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से हमने प्रिपरेशन करके गया, पहले हमने बहुत लेट हुआ, हमारा टीम वहाँ पहुँचने में बहुत लेट हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टिंग द ड्रॉपिंग ऑफ इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर टू द बेस कैंप। उसके चलते वो बहुत लेट में पहुंचाते भी, और उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से जो तागित सोरांग टीम लीडर ने जो बताया, जो स्पॉट है, जो जगह है, वो एवलेंसेस जो माउंटेन का रीजन होता है, वो टोपोग्राफी काफ़ी पूरा बदल गया बोल रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम में जिस तरह से वो जहाँ महाराज साहब गए थे, और उसके साइड वहाँ उनका जो कुछ ये हुआ, तो अभी वो जिस तरह से जो उनका जो लास्ट टाइम जो उनका जो टेंट में जो उनका इक्विपमेंट को मिला, तो उनका अभी जो रिपोर्ट है कि वो सारा जगह जो काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि एवलेंसेस आके, नॉट ओनली एवलेंसेस वो आया, सब पूरा पहाड़ ऊपर से आके, वो जो जहाँ प्लेन, जो नीचे में जो प्लेन था, वो रीजन पूरा उसमें एवलेंसेस या ये माउंटेन, ये आपके इरोजन या स्लाइड से वो काफ़ी वो चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण क्या है, अब उसको तागित का ये कहना है, जो हमारे टीम लीडर का, अभी हम वहाँ पे अगर हम पोकलेन या वो जेसीबी से अगर कूदने के लिए भी ऐसे चेंजेज हो गया, तो इसलिए अभी हम लोग का ये दुख हुआ कि हमको इसी तरह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो पाया। जो हमारे मेटल डिटेक्टर ले जाने के बावजूद भी वहाँ ये चीज़ को जो हम लोग का जो मिलना था, जो जिसके लिए कोच था हमारा साहब, और जो उनका असिस्टेंट निकुटाओ को जो कोच था, वो सफलता नहीं हासिल हुआ। और जो मेटल डिटेक्टर जो जहाँ कहा जाता है कि जो डिटेक्ट कर सकता था, वो क्या है, जो वहाँ में एक पत्थर है जो इतना जो मेटल डिटेक्ट करता है, जबकि वो पत्थर जो है पता नहीं वो मेटल कंटेंट है या आयरन कंटेंट है। तो इसलिए उन लोग वहाँ में उसको जैसे ही मेटल साउंड हुआ, उसको जब खोदा, तो उसमें इतना 6 फीट 7 फीट उन्होंने खोदा, तो उसमें वो पत्थर ही मिला। तो उनके इतना हाई एल्टीट्यूड में आदमी 1-2 दिन काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये एजुम्पशन हो गया कि हमारा वो एरिया जो अभी ढूंढने के लिए उसको खोदना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ये रहा कि अब नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के आपने जो पूछा, तो नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन वहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम केवल जाके देख सकते हैं कि इनको कहना है कि ग्लेशियर जो है चेंजेस होता है। जैसे अभी ये बार जो है, पहले वो जो गड्ढा था उसमें पूरा ऊपर से आके वहाँ फिलअप हो गया, देन अभी हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो जो ग्लेशियर जो मेल्ट होके अगर वो खाली होने से, तब हो सकता है कि उसमें फाइंडिंग कुछ मिले। जैसे 37 ईयर्स के बाद में भी जो वहाँ ग्लेशियर में जो आर्मी का जो डेड बॉडी जो मिला था, एक लास्ट टाइम में एक रिपोर्ट भी आया था, तो इसी तरह से होना चाहिए। ये भी अगर 5-6 ईयर्स के बाद में अगर ये मेल्ट होने से तो एक कुछ क्लू मिल सकता है। तो इसलिए फैमिली का भी और हमारा एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर सरकार चाहने से ऐसे कुछ एक जो इन्होंने जो रिकमेंडेशन सजेशन जो सरकार को अपील एक रिपोर्ट के साथ में जो शायद दिए हैं, तो उनका ये कि आप वहाँ में जो माउंट कैरी सेक्टर में, जैसे वहाँ जैसे कोई भी अरुणाचल का कोई भी स्पोर्ट्स जो
एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड है, जैसे माउंटेनियर जो लड़का है जो एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल के हर कोने से कोई भी एक्सपर्ट जो है जा सकते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर वहाँ में जैसे स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में वहाँ जैसे 50 लाख का या 1 करोड़ का ऐसे एवरी ईयर अगर उसमें बजट अगर रख देंगे तो वो जो भी कोई एक्सपर्ट जो है वो एक्सपेडिशन के लिए अपने उसमें जा सकता है। तो इसी तरह से इन लोगों का वही सजेशन है कि मतलब किसी को मतलब सरकार को भी एक बोझ ना हो, कोई फैमिली को बोझ ना हो। अगर इसी तरह से कुछ अगर सरकार ऐसे रख देगा जो इंटरेस्टेड, नॉट नेसेसरी ताकि चौरानी जाएंगे, नॉट नेसेसरी ये तमाम बागान ही जाएंगे। कोई भी आदमी एक्सपर्ट जो सोचता है कि हम लोग भी उसको जाके देखेंगे, उसको एक्सपेडाइट करेंगे, उसको वो एक्सप्लोर करने का जो जैसे तपी महाराज साहब उसमें हर ये कैरी सत्तम को जो एक्सप्लोर करने के लिए या स्केल करने के लिए या उसको क्लाइंब करने के लिए जो हर साल में वो जाता था। तो इसी तरह से अगर ऐसे कुछ गवर्नमेंट अगर फंड कुछ रख देंगे तो शायद कोई इंटरेस्ट है तो उसी तरह से जाके तब जाके वो एवरी ईयर जैसे जुलाई में पहुंचेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से वो ग्लेशियर कैसे चेंज हुआ है। ऐसे होने से ऐसे क्लू मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड इसी तरह से है, मतलब ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी उसमें है कि उसमें दबा हुआ हो गया होगा दोनों का, ये मानना है। और इनके चलते मैं जितने भी जो मैं तागिन कल्चरल सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द तागिन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं इस सर्च ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब अभी जो डॉक्टर सचिन राणा ने जिस तरह से कोऑपरेट किया है और जो गवर्नमेंट ने जो कोऑपरेट किया है, तो उसको मैं बहुत बहुत ये सोसाइटी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और सरकार में जैसे जिस तरह से जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट यूथ अफेयर्स ने किया, जो सेक्रेटरी अबू टाइंग साहब ने किया, देन उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे कालिंग टाइम ने जिस तरह से वो सैंक्शन करवाया, देन चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र साहब ने जिस तरह से इनिशिएट किया, सोनम संबे ने जिस तरह से इनिशिएट किया, किस तरह से इसको सैंक्शन किस तरह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, रिपोर्ट लगाया। तो मामा नातुंग साहब कंसर्न मिनिस्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और वहाँ का नाकाम नालो साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली द यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा कंडू साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि उनके थ्रू से उनके जो सोमनाथ चुम्बे को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोग के जो गवर्नमेंट का वो सिस्टम के जो फाइनेंस करने की वजह से आज जिस तरह से मूवमेंट हुआ जो हो रहा है, और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से जो मिल रहा है शायद वो भी गवर्नमेंट ही देखेंगे। और जिस तरह से CCS रूल में जो सिस्टम है, जो जिस तरह से अभी तक 7 साल के जो प्रोसीजर होता है, जो आदमी गायब एक ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो गायब रहता है, तो उसका एक प्रोविज़न रहता है, उसको भी गवर्नमेंट बहुत देखेंगे। और मैं DRC तेजपुर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत ये आर्मी हेलीकॉप्टर एक्विजिशन से कोऑपरेट किया। देन मैं मिताली मैम जो स्पेशल रेसिडेंट कमिश्नर दिल्ली में, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिस तरह से जो पायल DC साहब ने 10 तारीख को जहाँ से 10 अप्रैल को और 10 जुलाई को जो रिक्वेशन भेजा, तो आर्मी के वो पोर कोर हेडक्वार्टर तेजपुर में, तो वहाँ से उन्होंने फिर रिकमेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में बहुत हमारे जितने भी जो दिल्ली में जो अरुणाचल के जितने भी IAS ऑफिसर है उन लोग बहुत पीछे किया, तो उन्होंने वो ऐसे करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो पुरी जी और गेलजी जी के जो क्लियरेंस के लिए, तो उसके लिए उसको जो आर्मी हेलीकॉप्टर में बुकने का एक बहुत लंबा प्रोसेस था। तो उन्होंने फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनसे भी क्लियरेंस लिया। देन उधर क्लियरेंस लेने के बाद में अगेन फिर यहाँ में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगेन फिर यहाँ से हमको फिर राजनाथ सिंह के वहाँ तक जो क्लियरेंस के लिए भेजा। इन द मीन टाइम उस समय ये चल रहा था पार्लियामेंट सेशन, तो फाइल वहाँ जाने के बाद डिफेंस मिनिस्टर के पास में जाने के बाद फिर हमारा किरण रिजिजू साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ये आर्ट्स साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रिजिजू साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट करके राजनाथ सिंह के ऑफिस से जो फाइल जो है उसको क्लियरेंस किया। फाइनली आके और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइल आके तेजपुर में आके जो क्लियरेंस रहा, तो इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देते हुए मैं
द ग्रेट नेशन इंडिया, द भारत, जो हमारा इंडियन आर्मी जो है बहुत देश में माना जाता है। हमारा जितना भी नींद जो है हम अच्छा से सोते हैं बिकॉज दे गार्डेड अस आवर बॉर्डर, तो इसलिए हम लोग को नींद अच्छा आता है। लेकिन इनका जिस तरह से जो लंबा प्रोसेस जो लगाया उसमें मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमको ये जितना भी जो सर्च टीम था उसको बेस कैंप में पहुंचाने का ये था, और हमारे जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से वो जो एक्सपर्ट जो ड्रोन उड़ाना था उनको पहुंचाना था। लेकिन हमारा जो इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर जो है उनका यहाँ सेप्पा तक, ईस्ट कामिंग सेप्पा हेडक्वार्टर तक, जो मिसामारी से सेप्पा हेडक्वार्टर तक ट्राई भी नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। और मैं इसमें एक संक्षिप्त में ही ये कहना चाहूँगा दुख के साथ में, अगर हमारा कोई देश वहाँ चाइनीस वहाँ बॉर्डर में आ रहा है, एडवांस हो रहा है, पाकिस्तान आ गया, तो हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन मिला है वेदर खराब है, हम तब क्या हम वेदर खराब है वो लोग आगे बढ़ते रहे, हम वेदर खराब है इसी तरह का हम ऐसे बैठेंगे क्या। जस्ट मेरा एक मैं दुख को मैं प्रकट करना चाहूँगा। और इसी तरह से आप लोग, मैं यूनियन मिनिस्टर, मैं किरण साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वहाँ सेंटर में रहते हैं तो इसका भी आप किस तरह से फाइल क्लियर कर दिया, और ये किस तरह से मतलब यहाँ तक भी एक मोरल बूस्ट करने के लिए कि आप नहीं पहुँच पाया, नॉट नेसेसरी वहाँ नहीं पहुँच पाया, एटलीस्ट सेप्पा में आके एक मोरल बूस्ट होना था कि हमारा उधर में 4 भी बीमार हो चुका था, जितना भी जो सर्च टीम गया आउट ऑफ 9 एक्सपर्ट मेंबर, और उसमें तो पोर्टर्स 20 जैसे पोर्टर्स गए हैं, तो उसमें से 4 भी वो एक्सपर्ट टीम से बीमार हो गया था। तो हम एक्सपेक्ट है उनका भी मोरल डाउन हुआ क्योंकि आर्मी नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत दुख की बात है। और इसी तरह का जो भेदभाव अगर भी बहुत तपी मरा साहब जो है बहुत बेकार का है, उसी तरह का उनके मन में होने से मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका मन में, इंडियन आर्मी का मन में इसी तरह से नहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर में कहीं को भी है। लेकिन मेरे लिए, हमारे तागिन समाज के लिए, अरुणाचल के लिए ही इज़ ए हीरो। और नॉर्थ ईस्ट में भी कहा जाता है ही इज़ द फर्स्ट, नॉट ओनली अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट का भी ये फर्स्ट एवरेस्टर है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो उन्होंने नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, सारा जितना भी जो अमेरिका में भी जाके, अफ्रीका में जाके, उसमें जितना भी जो हाईएस्ट पीक है उनको जो भी वो क्लाइम किया। तो इसलिए हम लोग एक सेंटिमेंट, एक दुख रहा कि इसी तरह का इन फ्यूचर में किसी को भी ना हो, भले वो बहुत कम, बहुत लेस इम्पोर्टेंट वाला आदमी रहे, इसी तरह से नहीं वो करने से हम उनसे सबके लिए आप जाग जाइए, आप लोग इसी तरह का भेदभाव मत कीजिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा। और मैं फिर अरुणाचल गवर्नमेंट को मैं फिर एक बार मैं फिर बहुत बहुत अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू मैं बहुत बहुत तागिन कल्चरल सोसाइटी और तागिन समाज की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।